गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 का पहला पाठ हिंदुस्तान जो एक सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक कविता है वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमारा जो असली अगर हिंदुस्तान हमें देखना है तो हमें शहरों में नहीं, वो हमें गाँव में दिखाई देता है, जहाँ पर हल चलते हैं, लोग बाग कच्चे घरों में रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फसलों को उगाते हैं। तो पूरी सादगी जीवन जो पूर्ण है वो हमें सब गाँव में दिखाई देता है। ये सही बात है कि अगर हमें असली भारत की झलक देखनी है ना, तो हमें गाँव में दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं होता, लोग बहुत परिश्रम से रहते हैं और ना जाति धर्म के नाम पर कोई झगड़े होते हैं। तो एक सादगीपूर्ण जो जीवन है वो सब वहाँ बिताते हैं। चलिए हम पर आते हैं कविता के ऊपर कि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जगमग नगरों से दूर दूर है जहाँ ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल। जगमग नगरों से दूर मतलब नगर जो होते हैं उनमें हमेशा आपने देखा होगा रातों में लाइटें चमचमाती रहती हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन उनसे बहुत दूर टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, खेत खलिहान जहाँ पर आपको हल चलते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर पुरई पालों खपरेलों में, रहीमा रमुआ के नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँवों में। देखो, पुरई पालो मतलब जैसे छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं ना, खपरेलों के मकान होते हैं। रहीमा यहाँ पर मुस्लिम एक कॉमन नेम है, और रमुआ एक हिंदू कॉमन नेम है। तो कहते हैं कि रहीमा और रमुआ यानी कि दोनों ही संस्कृतियाँ यहाँ पर नामों में देखी जा सकती हैं, यानी कि मिलजुल कर रहते हैं। अब है अपना हिंदुस्तान कहाँ बसा, है बसा हमारे गाँवों में। आजीवन श्रम करते रहना, मुँह से ना किंतु कुछ भी कहना, नित विपदा पर विपदा सहना, मन ही मन में साधे रहना। आजीवन मतलब आज पूरा जीवन श्रम करते रहना। उनका जो क्या होता है, किसान जो होते हैं वो पूरा जीवन भर श्रम करते हैं, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं, किंतु मुँह से कुछ ना कहना। तो मुँह से कुछ भी नहीं कहते हैं वो सारी। नित नित मतलब रोज, विपदा मतलब परेशानियाँ, रोज नई नई परेशानियाँ आती हैं, उनको वो सहते रहते हैं और मन ही मन में साधे रहते हैं। उनको मन ही में रहते हैं, कभी किसी से जाके अपनी परेशानियों को नहीं कहते हैं। ये आहें वे, ये आंसू वे, जो लिखे न कहीं किताबों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। यानी कि जब वो कठिन परिश्रम करते हैं, विपदाएं आती हैं, आंसू आते हैं, आहें भरते हैं, तकलीफ़ें होती हैं उनको, ये ज्ञान कहीं किताबों में नहीं मिलता, ये परिश्रम करने से ही आता है। इसलिए कहा है उन्होंने कि जितना भी लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, हमारे गाँव में रहते हैं। यहीं हमें हिंदुस्तान की एक झलक मिलती है। रामायण के 2-4 ग्रंथ, जिनके ग्रंथालय ज्ञान धाम, पढ़ सुन लेते जो कभी कभी, हो भक्ति भाव वश राम नाम। कि ये जो लोग होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, कभी इनको पढ़ने के लिए रामायण के 2-4 ग्रंथ मिल गए, या ग्रंथालय से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, कहीं पंडित जी से कुछ ज्ञान मिल गया, तो उसे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कभी कभी, और बड़े भक्ति भाव से राम का नाम लेते हुए अपना कार्य में संलग्न रहते हैं। जग गति युग गति जिनको न ज्ञात, उन अनपढ़ अनारी भावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। जग गति यानी कि जग दुनिया कहाँ जा रही है, युग कहाँ चला गया है, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता। आजकल तो नेटवर्क है, सारी कुछ दुनिया एक मुट्ठी में है, लेकिन ये जिस समय ये कविता लिखी गई है उस समय हमारा जो ये मोबाइल जैसी चीज़ें उस समय नहीं आई थी, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, संसार में क्या हो रहा है उन्हें ज्ञात नहीं हो पाता था। उन अपर अनाड़ी, अनाड़ी मतलब ऐसे भाव सिंपल, जिनको मतलब कह सकते हैं कि कोई चालाकी नहीं है, सिंपल तरीके से अनाड़ी भावों से वो रहते हैं, जो एक प्रहर ही खा करके देते हैं काट दीर्घ जीवन, जीवन भर फटी लंगोटी ही जिनका पीताम्बर दिव्य वसन। जो एक पहर खाकर, यानी कि जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जो गाँवों में रहते हैं, वो एक प्रहर ही खाकर, एक पहर मतलब एक समय खाकर ही अपना पूरा जीवन काट देते हैं। क्योंकि जो हमारे गाँवों की स्थिति उस समय थी वो
ऐसी थी कि किसान जो है वो बहुत ही परिश्रम करने के बावजूद भी एक कहना चाहिए कि एक सफल जीवन नहीं जी पाता था, और बड़ा लंबा जीवन जो है वह इन्हीं परेशानियों में काट देता था। जीवन भर फटी लंगोटी ही जिनका पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, यानी कि विष्णु जो पहनते हैं, कृष्ण पहनते हैं, जैसे उनके लिए पीताम्बर यानी पीले वस्त्र है, उसी प्रकार से एक लंगोटी में वो उनके लंगोटी ही उनका एक दिव्य वस्त्र है जिसको वो पहनकर अपना जीवन काट देते हैं। उन विश्व भरण पोषण करता नर नारायण के चरणों में है अपना हिंदुस्तान बसा, वह बसा हमारे गाँवों में। उन विश्व भरण पोषण करता, देखो विश्व को अनाज देने वाला, उसका पोषण करने वाला, उसका भरण पोषण यानी कि उसको पालने वाला कौन है? किसान है। नर नारायण के चरणों में, नर रूपी नारायण की उपाधि उनको दी गई है ना, कि उनके चरणों में ही है सब। है अपना हिंदुस्तान कहाँ? वह बसा हमारे गाँवों में। गाँव से बने सब गाँव आज, हम में से मोहन बने एक, उजड़ा वृंदावन बस जाए फिर सुख की वंशी बजे नेक। वो कहते हैं कि जिस तरह से गांव में बसे सब गांव, आज जो है सारे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव ऐसे बसे गए सब, और सब में मोहन बने हैं, यानी कि कृष्ण से उनकी तुलना की गई है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मोहन के बिना वृंदावन जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उनके बिना वृंदावन उजड़ जाता है, उसी प्रकार से किसान के बिना हमारा हिंदुस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। उजड़ा वृंदावन बस जाए फिर सुख की वंशी बजे नेक, यानी कि किसान अपना कार्य करते रहें तो जीवन में जिस प्रकार से वृंदावन जो है खिल जाता है कृष्ण से, उसी प्रकार से किसानों से हमारा जो जीवन है वो खिल जाता है। गूंजे स्वतंत्रता की ताने गंगा की मधुर बहावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ? वह बसा हमारे गाँव में। गूंजे स्वतंत्रता यानी कि हम स्वतंत्रता से यहाँ पर स्वतंत्रता के गीत गाए जाते हैं, स्वतंत्रता से अपना जीवन बिताते हैं। गंगा की मधुर जो बहाव है उसमें हमें क्या सुनाई देती है? स्वतंत्रता से बहती हुई है ना जिस प्रकार से गंगा, उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वो स्वतंत्रता से बहता है। और है अपना हिंदुस्तान कहाँ? वह बसा हमारे गांव में, यानी कि हमारे जो गांव हैं वो इतने पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्हीं में हमारे भारत की एक झलक जो है हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण के रूप में किसान को बताया गया, और एक बहुत ही मेहनत करने वाले नर रूपी नारायण के बारे में, यानी कि उसकी तुलना जो है भगवान से की गई है और पूरे विश्व का पालन करने वाला है। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।